हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम एक बहुत ही प्यारी सी कविता, बहुत ही सुंदर सी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी कविता है? तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो चलिए गुनगुनाते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर सी एक चिड़िया का चित्र भी दे रखा है। तो पहले हम कविता को उस भाग को थोड़े से भाग को गुनगुनाएंगे और उसका मतलब भी समझेंगे और फिर प्रश्न उत्तर पर जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सी कविता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। अब ये मत पूछना क्या होता है, अभी सुन लो। रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। एक बार फिर से दोहराएं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, वह चिड़िया जो, कविता के जो कवि हैं उनका नाम है श्री केदारनाथ अग्रवाल। हर कविता के कवि होते हैं जिन्होंने उसको लिखा होता है। तो इस कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है। यानी जो कवि हैं वो अपनी तुलना कर रहे हैं किससे? नीली चिड़िया से, जो दूध से भरे अनाज के दाने। अब जुंडी का मतलब क्या हुआ? यहां पर लिख लो बेशक से, अनाज के दाने। ठीक है, अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से और आनंद से खा लेती है। यह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है और इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत सुंदर है। ये जो लाइन अभी हमने पढ़ी, पंक्तियां, उसका मतलब ये है। तो अब जल्दी से चलें अपने प्रश्नोत्तर की ओर। समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 1 है, कविता में दिए गए खाली स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। यानी जो कविता में शब्द आए हैं उन्हीं में से ही आपको ढूंढ कर लाइनों को पूरा करना है, पंक्तियों को। वह चिड़िया जो डैश मारकर, क्या? चोंच मारकर। ठीक है, दूध भरे डैश के दाने। कैसे? खाली स्थान में क्या भरोगे? जुंडी के दाने। जुंडी मतलब अनाज। दूध भरे जुंडी के दाने। और फिर से, रस से खा लेती है। किससे? रुचि से और रस से खा लेती है। वह छोटी चिड़िया, कैसी चिड़िया? संतोषी चिड़िया, नीले डैश वाली मैं हूं। कौन से? क्या भरोगे खाली स्थान में? पंखों वाली मैं हूं, मुझे किससे प्यार है? बहुत प्यार है अन्न से, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। फिर एक गतिविधि, आपको कौन सी चिड़िया सबसे अधिक पसंद है उसका चित्र बनाइए और उसके विषय में 4-5 वाक्य लिखिए। तो दिखाऊं, मुझे तो जो पसंद है मैंने वो लिखी। आपको जो पसंद है, चिड़िया का मतलब ये नहीं कि चिड़िया ही होना चाहिए, उसमें तोता भी आ सकता है, मोर भी आ सकता है, ठीक है, और भी कोयल भी आ सकती है। तो ये सारी क्या है? चिड़ियाएं ही हैं। आपको जो पसंद हो उसके बारे में आप लिखिए। मुझे जो पसंद है, मैंने जो लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखो, मुझे तो ये गोरैया, छोटी सी गोरैया बहुत पसंद है। इसका नाम है गोरैया। इसके बारे में 5 वाक्य भी दिखा रहा हूं। देखा, ये पहले हमारी दिल्ली में बहुत नजर आती थी बच्चों, लेकिन अभी जब से इतने सारे मोबाइल टावर हो गए हैं ना और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे ये चिड़ियाएं गायब होती जा रही हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ वाक्य मैंने जो लिखे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। गोरैया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पैरो। एक नन्हा पक्षी है जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। गोरैया पक्षी यानी स्पैरो बर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका रंग हल्का भूरा और सफेद होता है। इसकी एक चोंच जो पीली होती है, 2 पंख भी होते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। गोरैया की आंखों के पास का रंग काला होता है। देखा था ना अभी आपने? ये नन्ही चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बना के रहती है। ये हमारे घरों में भी घोंसला बना लेती है। और याद रखना, गोरैया पक्षी हमेशा
झुंड में मिलता है। तो इस तरह से आपको वो चित्र भी बनाना है जो भी आपका फेवरेट पक्षी हो, और उसके बारे में 5 लाइनें। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर उस पर गोला लगाइए। आपको 4 उत्तर दे रखे हैं, सही उत्तर पर गोला लगाना है। चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले, पीले, हरे या काले? नीले, तो आप यहां पर गोला लगा सकते हो। फिर दूसरा है, चिड़िया किसके दाने खाती है, गेहूं के, चावल के, जुंडी के या मक्के के? तो जुंडी के, अभी अभी तो ऊपर हमने समझा है जुंडी के दाने खाती है, ठीक है। और वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, कवि कौन है? उनका नाम है कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल। अच्छी लगी आज की वर्कशीट? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1000 लाइक तो दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर से निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीका जरूर लगवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।